डियर बच्चों, अब हम आगे पार्ट 3 पढ़ेंगे। फेयर प्ले जो आपका चैप्टर है इंग्लिश, अनीशा कल बुक का। अब आगे पढ़ते हैं, ठीक है। डेज पास्ट एंड एज इल लक वुड हैव इट, कि दिन जो है वो बीतते गए और इसे एज इल लक वुड हैव इट माने इसको बुरा लक ही कहेंगे, बुरी किस्मत ही कहेंगे। क्यों? क्योंकि अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन ए टाइट स्पॉट, कि क्योंकि जो है अलगू चौधरी जो है उस वो टाइट स्पॉट माने एक मुसीबत उसके ऊपर आ पड़ी थी, उसने अपने आप को एक मुसीबत में पाया या उसे दिक्कत हो गई, बहुत ज़्यादा परेशानी। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलक डाइट, कि उसका जो एक बहुत सुंदर बैलों की जोड़ी थी, बहुत प्यारी सी, उसमें से एक बुलक उसका मर गया। एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू, और उसने जो दूसरा बैल था वो समझू साहू को बेच दिया। एक कार्ट ड्राइवर ऑफ द विलेज, जो कि कार्ट ड्राइवर मतलब बैलगाड़ी चलाने वाला था गांव में। द अंडरस्टैंडिंग वाज दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलक इन ए मंथ्स टाइम, कि दोनों ने समझौता किया, अपने दोनों की सहमति से ये तय हुआ कि समझू साहू जो है उसके जो बैल के पैसे हैं जो अलगू चौधरी ने उसको दिया था वो उन पैसों को 1 महीने के अंदर पे कर देगा। इट सो हैपन दैट द बुलक डाइड विद इन ए मंथ, पर क्या होता है कि 1 महीने के भीतर ही वो जो बुलक था, बैल था, वो डाइड माने मर जाता है, जो समझू साहू को बेचा था किसने? अलगू चौधरी ने। सेवरल मंथ्स आफ्टर द बुलक्स डेथ, कि जब काफ़ी दिन बीत गए उस बैल को मरे हुए, अलगू रिमाइंडेड साहू ऑफ द मनी ही हैडंट येट पे, कि उसने जो है समझू साहू को रिमाइंड करवाया, याद दिलवाया कि अभी तक उसने उसके बैल के पैसे उसको नहीं दिए थे। साहू गोट वेरी अनोएड, साहू जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। आई कांट पे यू ए पैनी फॉर द रिचर्ड बीस्ट यू सोल्ड मी, समझू साहू ने कहा उससे कि मैं एक भी पैनी मतलब एक भी पैसा उस बैल के लिए, उस मनहूस बैल के लिए जो है पे नहीं करूँगा। रेस्ट का मतलब मनहूस, यहाँ पे ये जो है रेस्ट, ये एक भी पैसा पे नहीं करूँगा। ही ब्रॉट अस नथिंग बट रूइन, कि उसने उससे मैं कुछ भी नहीं खरीद पाया बल्कि उल्टा मेरी जो है बर्बादी ही हुई। रूइन मतलब बर्बाद होना, यहाँ पे इसका मतलब बर्बादी ही हुई। आई हैव ए बुलक, मेरे पास एक बुलक है। यूज इट फॉर ए मंथ एंड देन रिटर्न इट टू मी, कि मेरे पास एक बैल है, तुम ऐसा करो कि उसे 1 महीने तक इस्तेमाल कर लो और फिर उसे वापस मुझे दे देना। किसने कहा? समझू साहू ने अलगू चौधरी से। नो मनी फॉर द डेड बुलक, उस मरे हुए बैल के लिए कोई भी पैसा नहीं है। ही सैड एंग्रली, उसने गुस्से में कहा। अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत, अलगू ने डिसाइड किया, अलगू ने निश्चय किया कि वह अपने केस को पंचायत में रखेगा। फॉर ए सेकेंड टाइम इन ए फ्यू मंथ्स, अब ये सेकेंड टाइम था कुछ ही महीनों में। प्रिपरेशन फॉर होल्डिंग द पंचायत वर मेड, कि पंचायत को बुलाने के लिए प्रिपरेशन होने लगी। एंड बोथ द पार्टीज स्टार्ट
मीटिंग पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट। और दोनों ही पार्टियां जो थी उन्होंने स्टार्ट कर दिया था लोगों से मिलना और अपने सपोर्ट में उनका उनकी मतलब अपने सपोर्ट में ये प्रयास कर दिया था, करना शुरू कर दिया था कि लोग उनके सपोर्ट करें। द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बैनियन ट्री। पंचायत जो है उसी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बुलाई गई। अलगू स्टूड अप एंड सेड। अलगू खड़ा हुआ और बोला, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड। कि पंचों की जो आवाज़ है वह भगवान की ही आवाज़ है। लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच। कि साहू आए और वो जो है अपने हेड पंच को नॉमिनेट करें, हेड पंच का चुनाव करें। आई विल एविड बाय हिज डिसीजन। कि मैं जो हूँ उनका डिसीजन जो भी होगा वो मैं मानूंगा। शाहू सा हिज चांस एंड प्रपोज्ड द नेम ऑफ जुम्मन। कि साहू ने चांस देखा, साहू को पता था कि जुम्मन और अलगू के बीच में अब दुश्मनी है, पहले जैसी दोस्ती नहीं रही। ये सोच करके साहू ने मौके का फ़ायदा उठाया और उसने जुम्मन का नाम घोषित कर दिया हेड पंच के लिए। अलगूज हार्ड सैंक एंड ही टर्न पेल। अलगू का जो दिल था वो धक धक करने लगा, जैसे कोई डर के मारे किसी इंसान का दिल धक धक करने लगता है, इस तरह से अलगू का दिल जो है बैठ गया। और वो क्या था बेचारा, पीला पड़ गया। टर्न पेल माने पीला पड़ गया, पीला पड़ जाना डर के मारे कि अब जो है जुम्मन जो है वो पंचायत हेड पंच बन गए और जुम्मन की और अलगू की तो दुश्मनी है, तो वो अब अपना बदला लेंगे। इसलिए उसका जो है दिल बैठ गया डर के मारे। किसका? अलगू चौधरी का। वट कुड ही डू। लेकिन वो बेचारा क्या कर सकता था। द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच। कि जिस टाइम जुम्मन हेड पंच बना ही रियलाइज्ड। उसने यह एहसास किया, उसे यह महसूस हुआ, उसने रियलाइज़ किया हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी एज जज एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस। कि जैसे ही वो पंच बना उसे अपने पद की गरिमा का अनुभव हुआ। उसने उस गरिमा को जो उसकी जिम्मेदारी थी उसको उसने समझा कि क्या एक पंच की जिम्मेदारी होती है पंच के स्थान पर बैठकर। Could he seated in that high place have his revenge now। कि क्या वो इस हाई प्लेस पर बैठकर, इस इतने ऊंचे पद पर बैठ कर के अपना रिवेंज ले पाएगा, अपना बदला ले पाएगा। ही थॉट। उसने सोचा, एंड थॉट और सोचा, नो ही मस्ट नॉट। कि नहीं, वह ऐसा नहीं कर सकता है या उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग टू कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ एंड डूइंग जस्टिस। उसने सोचा कि वह इस ऊंचे पद पर बैठ करके उसे ये सब अपना बदला नहीं लेना चाहिए, और वह सोचने लगा कि क्या वो अपने पर्सनल फीलिंग को सच बोलने के रास्ते में और न्याय करने के रास्ते में आने दे सकता है क्या। बोथ अलगू एंड साहू स्टार्ट देयर केस। कि दोनों अलगू और साहू ने अपना जो केस था वो स्टार्ट किया, बताना शुरू किया पंचों को। दे वर क्रॉस एग्जामिन्ड एंड द केस वाज कंसिडर्ड डीपली। कि उन दोनों से ही जो है क्रॉस जो एग्जामिन हुई उनकी, मतलब कि उनसे क्रॉस क्वेश्चन पूछे गए दोनों से ही, और जो बहुत ही डीपली उनके केस का निरीक्षण हुआ। देन
जुम्मन स्टूड अप, तब जुम्मन खड़े हुए। एंड अनाउंस्ड, उन्होंने अनाउंस किया। इट इज़ आवर ओपिनियन दैट शाहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुलक, कि हमने ये डिसाइड किया है, या हमारी ये राय है, ओपिनियन है कि साहू जो हैं वो अलगू चौधरी को बैल के पैसे पे करेंगे। When साहू bought the bullock, जब साहू ने बैल खरीदा था। It suffered from no disability or disease, जिस वक्त समझू साहू ने वो बैल खरीदा था उस वक्त उस बैल को कोई बीमारी नहीं थी और बिल्कुल वह अच्छा खासा था। द डेथ ऑफ द बुलक वाज अनफॉर्चुनेट, कि जो बैल की जो मृत्यु हुई उसे दुर्भाग्य ही कहेंगे। बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट, लेकिन अलगू को इसके लिए ब्लेम्ड नहीं किया जा सकता। अलगू को किसी प्रकार का दोष इसके लिए नहीं दिया जा सकता। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग, he stood up and said loudly over again. जब जुम्मन ने ये बातें सुनी तो जुम्मन की ये बातें सुनी तो अलगू अपने जो फीलिंग थी उनके हार्ट की, वो उसे अपने दिल में समा न सके और वो खड़े हो गए और उन्होंने बार बार जोर से कहना शुरू किया। विक्ट्री टू द पंचायत, पंचायत की जीत हुई। दिस इज जस्टिस, यही न्याय है। गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच, कि लोग भगवान जो है वो पंचों की जो आवाज़ है, जो वाणी है, उसमें निवास करते हैं, उसमें वास करते हैं। सून आफ्टर जुम्मन केम टू अलगू, कि बहुत जल्दी ही जुम्मन जो है अलगू के पास गए। एम्ब्रेस्ड हिम एंड सैड, उनके मतलब गले में बाहें डाल दी और उनसे कहा। सिंस द लास्ट पंचायत, कि जब लास्ट पंचायत हुई थी, आई हैड बिकम योर एनिमी, तब मैं तुम्हारा दुश्मन हो गया था। टुडे आई रियलाइज्ड, आज मुझे रियलाइज हुआ, व्हाट इट मीन टू बी ए पंच, कि पंच का क्या मतलब होता है। ए पंच हैज़ नो फ्रेंड नोर एनिमी, कि ना तो एक पंच मित्र होता है और ना ही शत्रु। ही नोज ओनली जस्टिस, वो सिर्फ जस्टिस को जानता है, न्याय को जानता है। लेट्स नो वन डिबेट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ और फ्रेंडशिप और एनिमी, कि न्याय के रास्ते में ना तो मित्रता आ सकती है और ना ही शत्रुता। अलगू एम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड एंड वेप्ट, अलगू ने अपने दोस्त के गले लगा और रोने लगा। एंड हिज टीयर्स वाश्ड अवे ऑल द डर्ट, और उसके आंसुओं से वो सारी धूल, सारी डर्ट बह गई। ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम, जो कि उनके साथ में, उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुई थी। ये प्रेमचंद्र की कहानी थी हिंदी में, जिसका अंग्रेजी अनुवाद है। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।